जय श्री राम। ओम। दरबार में बस शस्त्र हो गया। राम। आज हम विष्णु पुराण के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरि नारायण की जय। 11वां अध्याय श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 11वां अध्याय। ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। हे मित्र, मैंने तुम्हें स्वयंभू भवनु के प्रियवत एवं उतानपद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नाम का पुत्र हुआ। हे दिग्वज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपने प्रेयसी रुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सोत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपनी गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्चर्य रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे व्यर्थ ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे दिग्वज, श्री विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़ अपनी माता के महल को चल दिया। हे मित्र, जिसके ओष्ठ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिंचित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य हेतु मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। जय श्री। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजछत्र तथा उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा।
अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या वरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मगन रहता है, और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी ही हुआ है तो सर्वफलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्य आत्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि को ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। श्री ध्रुव बोला, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वह दुर्भाग्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोगों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया, तथा भी हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा, और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछोने से युक्त आसनों पर बैठे हुए देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन आदि पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उतानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है। श्री पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वह ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओहो, श्राद्ध तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अश्मा है कि अपनी भी माता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचि हो तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, मुझे तो ना धन की इच्छा है और ना राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र,
बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अंत है, तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे है, वह परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगीरा बोले, यदि तू अग्नि स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलसत्य बोले, जो पर ब्रह्म परम दाम और परम स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अच्युतम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन जगतपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और जोगेश्वर है, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझसे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थिर कर दे। स्थिर यानी कि उसको एक जगह लगाए। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित्त हो कर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम ओम हिरण्य गर्भे पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पिता महाभगवान शंभु मनु ने जपा था। अब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। जय श्री। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे टंचे एकादशो अध्याय। यहाँ पर हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। हे श्री हरि, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, यदि आपका बच्चा, आपका बालक हूँ। यदि सेवा में, पूजा में मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक हो गई है, मुझे अपना नादान बच्चा, बालक, सेवादार समझ कर मुझे क्षमा करिएगा महाराज, मुझे माफ